सभी को सादर जय जिनेंद्र। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। हम आज कक्षा में थोड़ा सा लेट हो गए थे किसी कारणवश, ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ सभी लोग, मैंने बच्चों के लिए कुछ होमवर्क दिया था। कौन को किस किस बच्चे ने होमवर्क मेरे को सेंड किया है? सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, थम्स अप जल्दी से। वेरी गुड। ओशी आपने होमवर्क करा था? ओशी जैन ने होमवर्क किया था? मोनिका जैन वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। खुशी जैन, रीना जैन वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। पर्व जैन, आशी जैन वीडियो ऑन करो। हाँ खुशी आपने होमवर्क किया था? यस। हाँ अक्षय, कहते पर्व जैन प्लीज आप वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। चलिए अक्षय भी मेरे को होस्ट बना दीजिए प्लीज। अक्षय भी मेरी आवाज सुनने मेरे को होस्ट कर दीजिए। हाँ भैया स्टार्ट करते हैं मंगलेश। सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी भी आ रही है आवाज। हाँ भैया। सभी लोग, हाँ ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। अपन नमोकार मंत्र पढ़ेंगे सबसे शुरू में। और कल जैसा अपन ने सीखे थे, याद रखना है सबको, अपने को णमो बोलना है, ठीक है, नमो नहीं बोलना है, णमो अरिहंताणम। चलो स्टार्ट करते हैं, सभी हाथ जोड़ो। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। णमो अरिहंताणम, णमो सेधारणम, नमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सवसाहुणम। अपन पढ़ रहे हैं णमोकार मंत्र, ठीक है। तो णमोकार मंत्र को महामंत्र कहते हैं। और महामंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इस णमोकार मंत्र से 84 और आगे इसमें आएगा जब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि इसे महामंत्र क्यों कहता है, ऐसी क्या इसमें क्वालिटी है कि णमोकार मंत्र महामंत्र कहलाता है। और सबसे पहले बच्चे को सभी घर में णमोकार मंत्र सिखाया जाता है, ठीक है। कल का अपन एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। णमोकार महामंत्र है ना, णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोये सव्व साहुणम। अब इसका अर्थ क्या होता है भैया? नेक्स्ट स्लाइड। अक्षय भी अर्थ अर्थ। हाँ, अब इसका अर्थ सभी को दिख रही है स्लाइड? तो सभी लोग साथ में देखेंगे णमोकार मंत्र का क्या अर्थ होता है। ऋचा, महक, स्वानुभूति, स्वाश्रया, पर्व जैन और सभी लोग देखना, ठीक है। देखो णमोकार मंत्र का क्या अर्थ होता है, कोई हमसे पूछेगा तो हम उसे बता सकते हैं। अब णमोकार मंत्र का अर्थ होता है लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। ऐसा ये णमोकार मंत्र का अर्थ है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि आप ये मंत्र पढ़ते हो तो इसका क्या मतलब होता है, हमें बताओ, तो आप सब, अब सारे बच्चे बता सकते हैं, है ना। एक बार थम्स अप करके बताएं कि सब इसका अर्थ बता पाएंगे कि नहीं। ऐसा करके बताओ, सब बता देंगे अर्थ, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे वाली स्लाइड। हमने ये देखे थे णमोकार मंत्र में हम 5 लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है।
सब बच्चे ऐसे हाथ कर लो, वापस ऐसे हाथ कर थम्स लो। अप। ठीक है, ऐसे हम 5 लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, 5 परमेष्ठी, जिन्हें कहते हैं 5 परमेष्ठी। कौन कौन से? पहले अरहंत परमेष्ठी या अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। ठीक है, हम किन्हें नमस्कार कर रहे हैं? अरहंत, सिद्ध, फिर मैं भूल गया कौन था उसके बाद, आचार्य, उपाध्याय और हाँ साधु। वेरी गुड। अब इसमें हमने देखे थे कि इन 5 में से भगवान कितने हैं, कितने परमेष्ठी हैं? 3 भगवान। अच्छा 2 पक्का? मुझे तो 3 याद है। नहीं नहीं, 2 ही हैं। ठीक है, तो 2 है उसमें भगवान। और उसमें मुनिराज कितने हैं? 5 - 2 कितने बचे? 3। ठीक है, 3। वेरी गुड। 3 उसमें मुनिराज है या गुरु हैं। अब ये जो 2 भगवान हमने देखे थे, अरहंत जी और सिद्ध जी। ठीक है, अरहंत और सिद्ध। अब ये 2 भगवानों में क्या डिफरेंस है? जब ये दोनों भगवान हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो ये देखो, नेक्स्ट स्लाइड जो आपको दिख रही है ना स्लाइड, वो देखिए। अरहंत भगवान शरीर सहित भगवान है। अरहंत भगवान कैसे भगवान है? शरीर सहित भगवान है। हाँ, और सिद्ध भगवान कैसे भगवान है? कि वो शरीर रहित भगवान है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि आपके नमस्कार मंत्र का या नमोकार मंत्र का आपने मुझे अर्थ बताया। ठीक है, महक, ऋचा, स्वानुभूति, स्वाश्रया और खुशी, ओशी, आस्था, संस्कार, सभी बच्चे। आपसे किसी ने पूछा कि आपने नमोकार मंत्र का अर्थ तो अच्छा बता दिए कि अरहंत भगवान को नमस्कार हो, सभी सिद्ध भगवान को, आचार्य को नमस्कार हो, उपाध्याय को, साधु को। लेकिन आप ये तो बताइए कि अरहंत और सिद्ध आप दोनों भगवान बोल रहे हो, तो उनमें क्या डिफरेंस है? तो अब आप बता सकते हो कि जो अरहंत भगवान है ना, वो हमारे भगवान शरीर सहित होते हैं, और जो सिद्ध भगवान होते हैं ना, वो शरीर रहित भगवान है। दोनों भगवान है, लेकिन अरहंत भगवान शरीर सहित भगवान है और सिद्ध भगवान शरीर रहित भगवान है। ठीक है, भैया निशिका जैन ने हाथ ऊपर किया है। निशिका, आपको कोई प्रश्न पूछना है क्या भैया से? निशिका जैन, आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, अगर आपको प्रश्न पूछना है तो। निशिका जैन, आपको कुछ प्रश्न पूछना है क्या? नहीं, वो गलती से हुआ था। चलिए भैया, कोई बात कंटिन्यू। नहीं। एक बार अगर ये सबको पक्का पक्का हो गया है तो हम सब करें। हो गया? किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपके जो आपने 2 भगवान बताए, अरहंत जी और सिद्ध जी, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो सबको समझ में आ गया क्या डिफरेंस है? कि हमारे अरहंत भगवान शरीर सहित भगवान है और हमारे सिद्ध भगवान शरीर रहित, यानी उनका शरीर नहीं है। ठीक है, शरीर के बिना है वो। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब आगे 3 परमेष्ठी। हमने अरहंत भगवान को समझ लिए कि वो कैसे होते हैं अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं। अब आए कौन से? 3, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक है, अभी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं किसी को, लेकिन फिर भी सब लोग जोर से बोलना। 3 कौन से आए अब परमेष्ठी? आचार्य, उपाध्याय, हाँ, साधु। मुझे समझ में आ रहा है, जो नहीं बोल रहा है या जो सिर्फ लिपसिंग कर रहा है ना, वो भी समझ में आ रहा है। ठीक है, बोलो कौन कौन से 3 परमेष्ठी? 2 हमने समझ लिए, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी। ठीक है, अब आचार्य, हाँ, पर्व जैन, उपाध्याय और ये ओजस्वी।
पीछे बार बार दीदी को नहीं देखो, आप आंसर दो। बोलो, अब ओजस्वी बस बोलेगा, बोलो। आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक है, अब देखो, आचार्य, उपाध्याय और साधु कौन होते हैं? सबसे पहले आचार्य मुनियों के नेता, मुखिया और संचालक है। ठीक है, मुनियों के नेता, मुखिया, संचालक। उपाध्याय परमेश जी मुनियों को पढ़ाने वाले, और साधु परमेश जी सामान्य से जाते हैं, जाते हो ना? ओजस क्या है, ओजस्व, जो जो जाते हैं वो जाते थम्स हो अप करो। स्कूल? जाते हैं स्कूल है? ये बात अलग है कि आप बिना इच्छा के जाते हो, लेकिन स्कूल तो जाते हो ना। मम्मी जबरदस्ती उठा के पहुंचाती है, सुबह सुबह जब नींद आती रहती, लेकिन जाते हैं ना। स्कूल में 3 ग्रुप होते हैं। हमारे टीचर्स, और एक होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है स्कूल को मैनेज करना। ठीक है, रिचा जैन, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, उनका काम होता है स्कूल को मैनेज करना। और जो हमारे टीचर्स होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है सभी को पढ़ाना, जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाना। और जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका काम होता है पढ़ना और आगे बढ़ना। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार रिपीट कर रहा हूं। स्कूल में 3 लोग होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल का काम होता है स्कूल में सब कुछ मैनेज करना। किस किस को मैनेज करना? कि टीचर को भी मैनेज करना और स्टूडेंट्स को भी मैनेज करना। और दूसरे होते हैं हमारे टीचर्स, उनका क्या काम होता है कि उनका काम होता है पढ़ाना। स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें पढ़ाना। और तीसरे होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, है ना, जो आप लोग हो। आप लोग सब जाते हो ना, तो आपको पढ़ाते हैं ना टीचर्स, स्टूडेंट। ठीक है, अब ये 3 चीज तो हमने समझ ली है। अब इसे हम आचार्य, उपाध्याय और साधु इनमें समझेंगे। आचार्य होते हैं मुनियों के नेता, मुखिया, संचालक, माने प्रिंसिपल। जो मुनिराजों का संघ है, बहुत सारे मुनिराज हैं। अभी तो आप पढ़ो प्रथमानी युग में, या आपको स्टोरीज अगर मम्मी दादी कोई कोई सुनाएगा तो आपको पता चलेगा। मतलब 10,000, 15,000, 20,000, 24,000, इतना बड़ा बड़ा संघ होता था। इतने सारे मुनिराज, 24,000 मुनिराज, इतना बड़ा संघ। अब वो संघ इतना बड़ा है, इतने सारे मुनिराज। अब वो मुनिराज का एक हेड होते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में हेड थे, कौन थे? मैं भूल गया, स्कूल में कौन थे हेड? खुशी, स्कूल में हेड कौन था बेटा? टीचर। खुशी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, खुशी को अनम्यूट कर। खुशी आप प्रिंसिपल। अनम्यूट हो अपने आप से। हाँ अच्छा, बोलो बेटा। प्रिंसिपल थे ना कि टीचर थे? मैं भूल रहा हूँ, टीचर थे क्या? नहीं नहीं, प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो वापस। तो वो प्रिंसिपल हेड थे स्कूल के। वैसे ही जो मुनिराजों का संघ है, जो हमारे मुनिराज हैं, उनके संघ में जो नेता होते हैं यानी मुखिया होते हैं, संचालक होते हैं, जो संघ का संचालन करते हैं, वो होते हैं हमारे आचार्य परमेष्ठी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जो संघ का संचालन करते हैं वो होते हैं आचार्य परमेष्ठी। अब कोई हमसे पूछेगा आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं? आप तो बोल रहे हो कि तीनों मुनिराज हैं, फिर आचार्य परमेष्ठी क्या होते हैं? तो वो संघ का, मुनिराज के संघ का संचालन करते हैं। ठीक है,
अब उपाध्याय परमेष्ठी, जैसे स्कूल में हमारे टीचर्स होते हैं, वैसे उस संघ में शिक्षा देने का काम, मुनिराजों को पढ़ाने का काम, वो डिपार्टमेंट किसका होता है? वो होता है उपाध्याय परमेष्ठी का। वो सारे मुनिराजों को, जो संघ में इतने सारे मुनिराज हैं, उन्हें पढ़ाने का काम होता है कौन से परमेष्ठी का? हाँ उत्कर्ष, नहीं सॉरी, रिचा। ये मेरी बहन बता रही है, बताओ। अच्छा, हाँ बताओ। भैया क्वेश्चन रिपीट करिए। हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे स्कूल में पढ़ाने का काम टीचर्स का होता है, ठीक है, ऐसे ही मुनिराज के संघ में, जो इतना बड़ा बड़ा संघ होता है, उस संघ में पढ़ाने का डिपार्टमेंट किसका होता है? किसका काम है पढ़ाने का? सारे मुनिराजों को जो पढ़ाएंगे। आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी बेटा आचार्य परमेष्ठी, चलो कोई बात नहीं। हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है। ये सही है कि गलत है ये बाद में बताऊंगा, अभी ठीक है, आपने आंसर दिया। आपका नाम क्या है? अंशिका जैन। हाँ अंशिका, ठीक है बेटा, आपने आंसर अंशिका दिया, जैन। उसके लिए वेरी गुड। उत्कर्ष भैया क्या नाम बताए? हाँ भैया, किसको करूँ अनम्यूट? नहीं इसका ही अंशिका जैन, अंशिका। अंशिका, ठीक है। चलो, आपने जो आंसर दिया वो सही ओके। है कि नहीं अभी बाद में बताऊंगा, पर आपने आंसर दिया, इसके लिए वेरी गुड। अब वापस से सुनो, आपने बोला कि वो आचार्य परमेष्ठी है, जो पढ़ाने का काम करते हैं वो आचार्य परमेष्ठी है, ठीक है। अब ये सारे बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, अगर ये आंसर यस है तो ऐसे करें और नो है तो ऐसे करें। बोलो। पढ़ाने का काम, ठीक है, ताकि और किसी को डाउट होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि और किसी को भी, ठीक है। चलो वापस, जो पढ़ाने का काम होता है वो सारे मुनिराजों को पढ़ाने का काम वो उपाध्याय परमेष्ठी का होता है। मतलब संघ में जो टीचर हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी है, ठीक है। और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी हेड ऑफ द संघ है वो है आचार्य परमेष्ठी, ठीक है। अंशिका ठीक है बेटा? हाँ। ओके, हाँ। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो है आचार्य परमेष्ठी, और जो सारे मुनिराजों को पढ़ाते हैं वो टीचर हैं उपाध्याय परमेष्ठी। हाँ, अब फिर ये साधु परमेष्ठी कौन है? तो जैसे हमने स्कूल में देखे थे कि जो सारे स्टूडेंट हैं, है ना, पढ़ने वाले भी तो होंगे ना, कि सिर्फ प्रिंसिपल होंगे और टीचर होंगे बस? पढ़ने वाले नहीं होंगे तो फिर प्रिंसिपल टीचर पढ़ाएंगे किसको? ठीक है, पढ़ने वाले नहीं होंगे तो टीचर किसे पढ़ाएंगे? स्टूडेंट होते हैं। वो स्टूडेंट कौन होते हैं? कि वो सामान्य से सभी मुनि, जो संघ में सभी मुनि सामान्य से जितने भी मुनिराज हैं वो सारे होते हैं साधु परमेष्ठी, ठीक है। एक बात और, कि चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय परमेष्ठी हो या साधु परमेष्ठी हो, अगर हम उन्हें सामान्य से एक नाम से बोलना चाहें तो वो सारे मुनिराज होते हैं और सभी को हम साधु कह सकते हैं, ठीक है। पक्का? तीनों समझ में आ गए? हेड ऑफ द संघ, मुनिराजों के संघ में हेड कौन है? उपाध्याय परमेष्ठी। कौन से हैं? कौन से हैं? हाँ ठीक है, वो है आचार्य परमेष्ठी। और जो पढ़ाते हैं टीचर वो कौन है? उपाध्याय मुनिराजों को, परमेष्ठी। हाँ, जो मुनिराजों को उपाध्याय पढ़ाते हैं परमेष्ठी। वो उपाध्याय परमेष्ठी। और सभी जो नॉर्मल जितने भी बाकी मुनिराज हैं तो साधु परमेष्ठी। हाँ, वो है कौन से, ये बताएगी श्रेया, उनका अनम्यूट है अभी। श्रेया जैन बोलो। क्या? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। भैया क्वेश्चन रिपीट। ओ बेटा ध्यान यहीं पर रखो, ठीक है।
जो सभी संघ में सभी साधु हैं, जो सभी जो संघ में बाकी मुनिराज हैं, जो आचार्य नहीं है और जो उपाध्याय नहीं है, वो सारे मुनिराज कौन से परमेष्ठी हैं? हम नमोकार मंत्र में उनको क्या बोल के नमस्कार कर रहे हैं? साधु परमेष्ठी। ठीक है। साधु अब परमेष्ठी। जो मैंने 3 चीजें बताया हूँ, आचार्य, उपाध्याय और साधु, है ना, इनको विथ एग्जाम्पल कौन समझाएगा? विथ एग्जाम्पल ऋचा ऋचा जैन, हाथ ऋचा खड़े जी, करो। ऋचा जैन को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ अरे चल। हाँ ऋचा जी आप अनम्यूट की बटन दबा दीजिए। आचार्य जी जो सारे मुनियों के मुखिया होते हैं, मींस प्रिंसिपल। उपाध्याय मतलब जो हाँ, टीचर होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं या बाकी मुनियों को पढ़ाते हैं। और साधु जो स्टूडेंट होते हैं, जो सब मतलब जो टीचर से पढ़ते हैं। और सामान्य सभी सामान्य मुनि। मुनियों को भी साधु कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। सब एक बार दीदी के लिए क्लैप करो। ऋचा जैन सबके लिए सभी क्लैप करो। हाँ वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। अब अपन आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड। अक्षय भैया नेक्स्ट स्लाइड। अक्षय भैया नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से एक तो मैंने कल बता दिया था, फिर भी आप लोग में से कोई बताएगा इसका आंसर। ठीक है। मंदिर जी में प्रतिमा किसकी है? हम जब दर्शन करने जाते हैं, इतनी सारी प्रतिमा जी रखी होती है, तो ये 5 परमेष्ठी में से वो अरहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय, साधु है? ओशी जैन अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। ओशी जैन का भैया सिद्ध आया है। बेटा फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनो। हम जब मंदिर जी दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पर जो जिन प्रतिमा के हम दर्शन करते हैं, वो प्रतिमा कौन से परमेष्ठी की है? ओशी फिर से आंसर दो। हाँ चलो, और कोई देगा? ये नमिश पर्व जैन। पर्व जैन ओशी को अनम्यूट म्यूट करो कर दो बेटा आप। अपने आप को। मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। परमेष्ठी। पर्व बोलो। अरिहंत। अरिहंत। पर्व बोलो। अरिहंत। अरिहंत। हाँ अरिहंत परमेष्ठी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ आंसर सबके सही है। मंदिर जी में जो प्रतिमा जी होती है, वो अरहंत परमेष्ठी की है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, बड़े कौन है, अरहंत या सिद्ध? बोलो। हाथ ऊपर करेंगे सभी। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है। जैसे कोई कंपनी में पहले समझ लो क्लर्क होता है, चपरासी, और बाद में होते हैं उसके मैनेजर। ठीक है, या ऐसा बोले एम्प्लॉय। उस कंपनी में एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय बाद में प्रमोशन होके और ऊपर पोस्ट में पहुंच गया। ठीक है। तो अब उनमें से बड़ा कौन रहता है? चलो मैं एग्जांपल छोड़ो, आप डायरेक्ट अपन उसी में आते हैं। एग्जांपल सही नहीं बैठ रहा, चलो वापस। अरहंत भगवान, 5 में से अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, 2 भगवान है, तो पहले अरहंत बनते हैं, उसके बाद अरहंत सिद्ध बनते हैं। ठीक है। तो अब इनमें से अरहंत सिद्ध में से बड़ा कौन है? ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहले अरहंत होते हैं, फिर अरहंत ही सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है। तो इनमें से बड़ा कौन है? सिद्ध। हाँ सिद्ध। बोलिए,
महक जैन, कौन है? अरहन कि सिद्ध? सिद्ध, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं सिद्ध। ठीक है, अब इसके बाद अब आपने ये तो बोल दिए कि सिद्ध है, 2 मिनट। सिद्ध परमेष्टि बड़े। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग आंसर दे रहे हैं, आंसर देने के बाद वापस से अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली आपके बैकग्राउंड में जो भी साउंड हो रहा है ना, वो भी हमें आता है, तो सबको डिस्टरबेंस होता है, भैया की आवाज क्लियर नहीं हो पाती। इसलिए आप आंसर मतलब आंसर बिल्कुल दीजिए, आप अपने आप को म्यूट की बटन दबाइए, अनम्यूट करिए, आंसर दीजिए और फिर वापस से अनम्यूट कर लीजिए, जिससे भैया जी की आवाज सबको क्लियर आए। ठीक है, ओके भैया जी। चलिए, आप लोग ने बोले कि सिद्ध परमेष्टि बड़े होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर खड़ा हो गया कि अगर सिद्ध परमेष्टि बड़े होते हैं तो हमें णमुकार मत में तो ये बोलना था ना, पहले णमो सिद्धाड़म, फिर णमो अरंताड़म, णमो आयरियाणम, णमो वज्जायणम और णमो लोय सव्यसावणम, पर हमने पहले णमो अरंताड़म क्यों बोले? ऐसे ही है ना, मैं गड़बड़ तो नहीं बोल रहा हूँ ना? पहले हम णमो अरंताड़म बोलते हैं कि णमो सिद्धाड़म? णमो अरंताड़म ना। और अभी आप लोग ने हाँ, अभी आप लोग ने आंसर दिए कि सिद्ध बड़े होते हैं, तो फिर सिद्ध भगवान को हमें पहले नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा, अभी सबसे एक क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूँ, आप लोगों को क्या बनना है? अपन इतनी सारी धर्म की पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी तो स्टार्टिंग है, अपन धीरे धीरे आगे और पढ़ेंगे, तो हमें बनना क्या है? कोई कारण होता है ना, जैसे आप लोग धीरे धीरे और पढ़ाई आगे बढ़ेगी आपकी, तो आप बाद में सोचोगे 11th-12th में मुझे मैथ साइंस लेना है, तो मुझे मैथ साइंस क्यों लेना है? क्योंकि मुझे आगे इसके आगे अब इंजीनियर बनना है। मुझे बायो लेना है, क्यों लेना है? मुझे डॉक्टर बनना है। तो अपन कुछ सोच के पढ़ाई करते हैं ना। आपने स्कूल में एडमिशन क्यों लिया है? तो पहले से सोचे डॉक्टर बनना है। और क्या बनना है? किसको बताओ? ओजस्व, आपको क्या बनना है? आर्मी। आर्मी बनना है। और डॉक्टर। हाँ, ये आस्था जैन, आपको क्या बनना है? आस्था जैन, आपको क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर, आस्था जैन को डॉक्टर बनना। चलो, वेरी गुड बेटा, सबको कुछ कुछ बनना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है ना, एक को आर्मी में जाना है। अब सुनो, आप ये बेटा, किसी का अनम्यूट है, अनम्यूट है, वो म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। नमिश पर्व जैन, हाँ, और मोनिका जैन, आपका भी अनम्यूट कर लीजिए, वो म्यूट कर लीजिए, सॉरी। हाँ, ठीक है। सुनिए, अपन बाहर ये जितने पशु देखते हैं ना, काऊ है, डॉगी है, सबको दिखते हैं ना बाहर, आपको पता है ये पहले के भवों में सारे डॉक्टर भी बन चुके हैं, इंजीनियर भी बन चुके हैं, ये सारे आर्मी में भी जा चुके हैं, आपको पता है देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, सारी चीजें बन चुके हैं ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बनने के बाद उनकी आयु पूरी हुई, आयु पूरी होके बाद में उन्होंने धर्म का तो कुछ सीखा नहीं, और सीखा नहीं तो बाद में वो मर के इस पशु पर्याय में गए। भैया 40 अब मिनट होने बताओ। वाले हैं। हाँ, अच्छा, होने वाले हैं। हाँ तो अपन फिर ये कल कंटिन्यू करें, हाँ भैया। है ना? हाँ और कोई क्वेश्चन हो बच्चों को तो वो पूछ लेंगे। हाँ हाँ बच्चों, आप किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? आप मतलब अपने आप को अनम्यूट करके भैया जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा सुनिए, एक लास्ट बात है, कल सब लोग याद रखेंगे कि मैं क्या एग्जांपल दे रहा था, ठीक है? मैं भूल जाता हूँ, सबको बताना भैया आप वो पशु वाला दे रहे थे, कि वो सब इंजीनियर डॉक्टर रह चुके हैं। चलो, अभी किसी को क्वेश्चन हो तो फटाफट क्वेश्चन पूछ लो। नहीं है किसी को? किसी को? नो। अच्छा, नो। ओके।
तो ठीक है, ओके, अगर ओके। किसी का क्वेश्चन आता भी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आप उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। और कल की एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक हमने नमोकार मंत्र के बारे में जो जो पढ़ा है, ठीक है। हाँ, अब बच्चों को, कुछ लोग बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनके मन में ये ना लगे कि हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं इतने बड़े होके। आपको बता दूं, नमोकार मंत्र में भाग के हम बेसिक इन डिटेल जाने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा बेसिक रहेगा, मगर हम उसमें डिटेल भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कल की एक्टिविटी सभी की, जो बड़े लोग भी जुड़े हैं उनकी भी है, हाँ, जो बच्चे भी जुड़े हैं उनकी भी है, ठीक है। आप सभी को कल क्या कहते हैं, नमोकार मंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं सबसे तो नहीं पूछ पाऊंगा, मगर मैं बीच में किसी से भी आपको मतलब पूछ लूंगा कि आपने नमोकार क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब तक आपने जो पढ़ा है वो तो आपको इतना सारा मिल ही गया है, ठीक है। आपको और नमोकार मंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? थम्स अप करेंगे एक बार, ऐसे दिखाएंगे उंगली। वेरी गुड, ठीक है। तो सभी का होमवर्क क्या है? नमोकार मंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ओके। चलिए, जय जिनेन्द्र। सभी लोग एक बार अपने आप को अनम्यूट करके जोर से जय जिनेन्द्र बोलेंगे। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, एक साथ बोले, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।